तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका बेसिक में कोई डाउट है? हाँ जी, नहीं है, पक्का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R बाय टी, R बाय 100 इंटू में टी। सब कुछ बताया था आपको ने। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब इसके यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान देना, क्या लिखा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 at 18% per annum for the period 9 Feb to 23 अप्रैल। तो देखो यहाँ पर डेज की बात आ रही है भाई, 9 फरवरी से लेके 23 अप्रैल तक के बीच का इंटरेस्ट क्या होगा। पहले तो कितने दिन काउंट होते हैं चेक करो। ईयर कौन सा है? 93। तो 93 इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर तो नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। और जब लीप ईयर नहीं है तो फैब के महीने में कितने दिन होंगे? 28 डेज। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो 9 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ है ना 9 से लिस्ट के, तो कितने दिन हो गए? 28 में से आप 8 दिन स्टार्टिंग हटा दो, 1 से लेकर 8 तक, कितना बचा? 20 दिन आपके पास यहाँ पर है। और फैब के हो गए 20 दिन। समझ में कैसे? 9, 10 और 18 दिन उधर के, 20 दिन उधर के। और अप्रैल मार्च में कितने होते हैं? 31। कहाँ तक पहुँच गए हम? 51। और 23 अप्रैल तक कितना हो जाएगा ये? 23 कितना हो गया यहाँ पर चेक करो। 74। एक सेकेंड, आप ना उन 9 को है ना बेटा, तो 9 को मत शामिल करो, 10 से लो, 18 को 19 दिन लो, ठीक है ना। जिस दिन से बात करो उसका आगे से लेके मैंने कहाँ तक गया, एंड हमने कहाँ तक किया? 23 अप्रैल तक शामिल किया इसे। तो 73 डेज हो गए। अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो कितने दिनों पे मिलेगा? 73 डेज पे। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट 18/100 फिर मल्टीप्लाई 73 डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 दिन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट कर सकता है 5 पे। 73 5 जा 365, ठीक है। अब 5 से इसे काटो, 5 6 23, 18 6 जा 108। कोई डाउट यहाँ तक? ऑप्शन नंबर ए था। तो इस तरह ध्यान देना है कि भाई जहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है उसके एक दिन आगे से मुझे काउंट करना है, और एंड पे कहाँ जाना है? जिस दिन की हमें डेट गिवन है। और एक बात नोटिस करना, अगर 31 का महीना तो पूरे 31 दिन, 30 का महीना 30 दिन, इस तरह काउंट करना है। और अगर लीप ईयर होता तो मैं 29 दिन लेता, कब? फैब के महीने में। एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान दो। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इन 6 ईयर। देखो एक सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा 6 साल में ट्रिपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपये हैं, 6 साल बाद उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद 6 साल बाद ट्रिपल हो गया। कितना हो गया? 30,000 हो जाएगा, हाँ या ना। आज 10,000 तो 6 साल बाद 30,000 रुपये हो गया। लेकिन इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो बताओ बेटा वो 5 गुना कितने टाइम में होगा? कुछ समझ में आ रहा है कैसे कैसे बातें हो रही है? 6 साल बाद ट्रिपल हो रहा है तो 5 टाइम्स कब होगा? हमें कुछ पता नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल समझना। देखो कैसे, मान लो आज कोई भी अमाउंट है P, ठीक, कुछ भी हो सकता है। P मैंने लिया प्रिंसिपल। आज से 6 साल के बाद ये कितना हो गया? ट्रिपल, तो 3P। सही बात है या गलत बात है? अब कह रहा है इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो बताओ ये जो P है कितने टाइम में कितना हो जाए? 5P हो जाए। ये तो पूछना चाह रहा है 5 टाइम्स हो जाए। बस मुझे इतनी सी बात जाननी है। हमारा जो P था वो 3P हो रहा है 6 साल में, तो 5P कितने टाइम में होगा हमें नहीं पता है। देखो P से 3P पर पहुंच गए हम, तो 3P में से एक P माइनस कर तो कितना बचा? ये 2P। ये 2P क्या मान ले? सिंपल इंटरेस्ट, हाँ है ना, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगेगा ना। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इंटू में T कितना है? 6 साल। कोई डाउट है तक? P से P कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 100 डिवाइड बाय
समझ में आया लॉजिक के? समझ में आया क्या मैंने क्या किया? इस 100 को इधर मल्टीप्लाई में भेजा और 3 को डिवाइड में भेजा। अब यहाँ से एक नोटिस करो, P से हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? 5P पे। तो अगर 5P में से P माइनस करो तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 4P। कॉमन सी बात है ना। अगर 10,000 मैंने जमा किया, 10,000 रुपये बैंक में जाके वो बन गया 50,000 रुपये, तो मैंने 40,000 रुपये क्या कमाया? ब्याज ही तो कमाया है। भी मेरे से 10,000 था प्रिंसिपल, तो उसमें मैंने 40,000 ब्याज कमाया है। तो 5P जो हो गया है उसमें से एक P माइनस कर दो तो 4P बचेगा। फॉर्मूला P मल्टीप्लाई रेट कितना है? 100/3 पे 2 जीरो, परसेंटेज के 2 जीरो लग जाएगी। और इनटू में टाइम, कितना टाइम में लगे होगा मुझे पता नहीं है। बात समझ रही है? हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इट विल बिकम, टाइम बताना है कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स। इज इक्वल टू में क्या लिखूं? 4P। P से P कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। T इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में इंटू में भेज दो, 4 दिया 12 साल। 12 साल लगेंगे बच्चों आपको कितना पहुंचने में? 5 गुना करने में। कोई डाउट आता है? पक्का? इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है? अ सम ऑफ ₹X बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹690 in 3 years एंड 750 in 5 years। द सम बोरोड इज डैश। ठीक है, मिस्टर XYZ जो भी हो सकता है, कोई भी पर्सन है, उस किसी भी आप में से कोई बच्चा हो सकता है जिसने कुछ पैसा उधार लिया। कितना पैसा उधार लिया मुझे नहीं पता, वो अमाउंट मुझे निकालना है, लेकिन इतना पता है कि वो 3 साल बाद 690 बन जाता है और 5 साल बाद 750 बन जाता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, बोरोड अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहले आप एक काम करो, प्रिंसिपल का क्वेश्चन मार्क लगा दो, पहला काम। अब एक बात बताओ, आज आपके पास प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन ये 3 साल बाद कितना बन गया चेक करो। हाँ जी 690, कितने साल बाद है ये? 3 साल। और यही बात अगर मैं 5 साल आगे ले जाऊं, 2 साल और आगे कर दूं, तो कितना बन जाएगा वो फिर? 750। समझ में आ रहा लॉजिक? 3 साल तो यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 साल हो गया। 2 साल का इंटरेस्ट कितना बन गया? 60 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार इंटरेस्ट सेम लगता है, ये बात पता है ना, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है। तो आपने एक बात नोटिस की कि सर 1 साल का इंटरेस्ट 30 रुपये है, तो जब 1 साल का इंटरेस्ट 30 रुपये है तो यहाँ पर 3 साल है, तो 30 × 3 कर लो, कितना आ गया यहाँ पर? 90। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये आपका अमाउंट है, 690 में से 90 माइनस कर दो तो वहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 रुपये। और 600 ऑप्शन दिख रहा है सी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लो, जल्दी हो गया। इसमें कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। तो नोट करो। क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो बच्चों। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2,420 in 2 years and ₹2,662 in 3 years। द रेट परसेंटेज इज डैश। ये जो अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए थे वो हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन कैसा आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है कि हमेशा ये अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाता है, हाँ या ना। और जो सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाता रहता है। ठीक है, ये फर्क समझ में आया? तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, एक कुछ भी अमाउंट हो सकता है जो मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया है, जो 2 साल बाद कितना पैसा बन गया? इतना। और 3 साल बाद कितना बन गया? इतना। ध्यान दो बच्चों, पहले इस पर नजर मारो, पहले इसको समझते कैसे हैं। P आज जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2 साल बाद कितना बन गया है? 2662। ठीक है, गड़बड़ हो गया ना? 220। और 1 साल अगर मैं और दे दूं उसके अंदर तो कितना बन गया ये? 2662। यहां से लेके यहां तक 1 साल की बात हो रही है। बात समझ आ रही है बेटा? 3 साल तो यहाँ से देखा जा रहा है ना, स्टार्टिंग से 3 साल है। देखो इन 3 years यहाँ से जो पैसा मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया बैंक में, 2 साल बाद इतना हो गया और 3 साल बाद वो इतना हो गया। समझ में? यहीं से समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दूँ, 50,000 मैंने बैंक में जमा किए, तो 2 साल बाद बन गया वो 65 और 3 साल बाद बन गया वो 68। तो जो 3,000 पे जो डिफरेंस देखा वो तो सिर्फ 1 साल का है ना, इधर का ही है ना, हाँ या ना। तो एक बार बताओ मुझे, इस 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है?
माइनस कर दो, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, कोई दिक्कत आता है। और जो ये इंटरेस्ट लगा है बच्चों, वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? हाँ जी, कौन से वाला अमाउंट पे लगेगा? वेरी गुड। क्यों लगने वाला पता है ना? कम, क्योंकि बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कर रहे हैं। तो आपने एक बात नोटिस की कि 242 का जो इंटरेस्ट लगा है वो किस पे लगा है? 2420 पे, इंटू में 100 कर लो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? रेट परसेंटेज निकालना है। ऐसा करने से क्या आएगा? 10%। तो ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल था? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन 5 पे, रीड करो। कहता है क्वेश्चन 5, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹20,000 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹6,620 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। कहता है 20,000 रुपये अगर हम जमा करें तो उसका जो इंटरेस्ट है 6,620 रुपये बनता है। तो बताओ कितने टाइम में हमने इतना इंटरेस्ट कमाया? हाउ मेनी ईयर्स विल बी सम ऑफ दिस। तो एक बात बताओ, आज जो मेरा प्रिंसिपल 20,000 रुपये है, कितने साल बाद मुझे नहीं पता, उस पर कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? 6,620, ठीक है ना? तो इसका अमाउंट कितना बन गया ये बताओ पहले मुझे। 20 और 6, 26,620। कोई डाउट आता है? समझ में आया कैसे आया भाई? 20,000 रुपये मैंने जमा किए, इंटरेस्ट मिलके वो बन गया 26,620 रुपये। 20 देखो उसको 2 तरीके करने के, मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूँ। आप एक काम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 10%। तो 20,000 में 10% ऐड करो, 2,000। फिर हम पहुँच गए 22,000 में। फिर 22,000 का 10% ऐड करो, 2,200 रुपये। 0 0 2 4 24,200। फिर इसमें 10% ऐड करो, 2420 0 2 6 6 और 2 26,620। बात समझ रही है? तो आपने क्या नोटिस किया कि सर 20,000 रुपये से 26,620 तक पहुंचने के कितने साल लग गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ऑप्शन नंबर सी। ये तो एक नॉर्मल तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है ना? लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसका यूज़ कैसे करेंगे, समझ आया लॉजिक? ये लॉजिक में आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? 26,620 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n। 1 0 से 1 0 गई, 2 से काटेंगे 1 3 3 1, 2 से काटेंगे 1 0 0 0, 1 3 3 1 अपॉन में 1 0 0। कोई डाउट? एक इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, कोई जल्दी से दिक्कत नहीं है। ये आपका आ जाएगा कट के 11/10 की पावर n, और इसको लिख सकते हो बेटा 11/10 की पावर 3, हाँ है ना? बेस से बेस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 3। तो जो आपको ऑप्शन ठीक लगे वो आपका आंसर आप कर सकते हो। n इक्वल टू 3 आंसर आना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹631। फाइंड डिटरमाइन द सम। देखो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन करते हो और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन करते हो तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। और डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? 631 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितने साल में डिफरेंस है ये? 2 साल में। बात समझ में आ रही है? कहता है डिटरमाइन द सम, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला क्या होता है बच्चों? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो गिवन है। अब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट, हाँ है ना? अमाउंट माइनस, तो एक काम करो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ पी, ये तो करते हैं, ठीक है यही करेंगे। और इधर ऐसा का फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू रेट क्या है आपके पास 10%, और टाइम कितना दे रखा है? 2 years 631। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 2 और माइनस P। तो काम करेंगे भी, रुको बताते हैं। अभी 0 से 0 गया,
ये हो गया 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बन गया p/5। यहाँ से अगर मैं p बाहर ले जाऊँ तो बचेगा 1 0 0 गया 11/10 की पावर 2 और -1। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने p इधर और इसमें से बाहर ले गया। p/5 631, p का p रहने देना, इसका स्क्वायर करेंगे 121/10, एलसीएम लेंगे तो 100 नीचे आ गया 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 121 में से 100 गया 21। ठीक है, वो मैंने रफली सॉल्व कर दिया इसे, आप देख लेना। 631, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 आएगा, ऊपर 21p माइनस 5 का टेबल में 100 कब आता है 20 पे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 20p 631, ये आ गया 1p और ये अपॉन वाला इंटू में भेज दो 63100, तो p आ गया 63100, 63,100 रुपये। ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन था, बट क्या निकालने क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो कैसे निकाला? आपने फील किया कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मैंने फॉर्मूला लगाया, पी की जगह पी लिखा और सॉल्व करते करते हमने क्या निकाल दिया? पी निकाला। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, वो आपका डिपेंड है बैंकर डिस्काउंट टू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था लास्ट में, आपको याद है? ठीक है, बैंकर डिस्काउंट में और टू डिस्काउंट में कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास बैंकर डिस्काउंट गिवन है और क्या फाइंड करने कहता है? टू डिस्काउंट क्या होगा? चेक करो, द बैंकर डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू इन 6 मंथ एट 20% इज 440। बैंकर डिस्काउंट गिवन है, हाँ है ना, 440, और कहता है फाइंड द टू डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क। आपको मैं इसका फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था? टू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट, जल्दी बोलो आगे, इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस रेट इंटू टी। बैंकर डिस्काउंट 440 इंटू में 100 डिवाइड। इस फॉर्मूले से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। रेट क्या आपके पास? 20 और इंटू में टी क्या आपके पास? टाइम 6/12। अब देखो एक बात नोटिस करना, आपको लगेगा से 20% है, तभी आपने 20 क्यों लिखा? 20/100, क्योंकि जो अपॉन में 100 करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वहाँ पे फिर ऑलरेडी वो जा चुका है। समझा? सब कुछ ठीक करेगा। मतलब आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ऑलरेडी आर अपॉन में 100 करने पे यहाँ पे 1 था, तो अपॉन में 100 वगैरह एलसीएम लेके वो सब कुछ ठीक हो रखा है। आपको बेफिक्र होकर इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा? ये 10, 4 4 ऊपर 3 0, नीचे 100 प्लस 10 110, 11 से काटेंगे 400, तो टू डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास? 400। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये फॉर्मूला देखो बना कैसे, समझ लो। अब ये जानना चाहते हो तो बता भी देता हूँ आपको मैं। टू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट अपॉन में बच्चों 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू में टी। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा? 100, यहाँ पे पहुंच जाएगा 100 प्लस आर टी और ऊपर बी डी, यही तो होगा। ठीक है, और जो ये अपॉन वाला 100 है वो कहाँ चला जाएगा? इसके इंटू में, तो बैंकर डिस्काउंट इंटू में 100 डिवाइड बाय 100 प्लस आर टी। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं समझना, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। समझा? वो ऑलरेडी फॉर्मूला ये था, बट हमने एलसीएम लेने के बाद उसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या आंसर है आपका? 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बैंकर का डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन टू डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। उनका जो डिफरेंस है वो बैंकर का फ़ायदा माना जाता है, बैंकर का गेन। इस क्वेश्चन में बैंकर को कितने का फ़ायदा हुआ है? 40 रुपये का। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।